पूजा के समय पत्नी को पति के किस ओर बैठना चाहिए, आइए इस विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं ताकि आप इसके धार्मिक सांस्कृतिक पहलुओं को अच्छी तरह समझ सकें। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको दैनिक जीवन से संबंधित सभी समस्याओं के समाधान प्राप्त होंगे। चलिए अब बात करते हैं, पूजा के समय पत्नी का स्थान कहाँ पर होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक धार्मिक कार्य और पूजा विधि का एक आध्यात्मिक महत्व होता है। हर नियम और परंपरा के पीछे कोई न कोई वैदिक आधार और जीवन दर्शन छिपा होता है। पति और पत्नी का पूजा में सम्मिलित होना भी केवल एक रीति नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। इस व्यवस्था में यह बताया गया है कि पत्नी को पूजा के समय पति के बाईं ओर बैठना चाहिए। यह परंपरा केवल एक सामाजिक रिवाज नहीं है, बल्कि इसे वेदों, स्मृतियों, धर्मशास्त्रों और पुराणों में प्रमाणित रूप से वर्णित किया गया है। पुराणों में पुरुष के वाम अंग के रूप में स्त्री का वर्णन है, जहां स्त्रियों को वामांगी कहा गया है। विवाह संस्कार के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं, उनमें भी यह स्पष्ट होता है कि पत्नी को वाम भाग की अर्धांगिनी माना गया है। ऋग्वेद के एक मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है कि पति पत्नी को समान रूप से जीवन में साथ चलना है, और इस संगति में पत्नी का स्थान वाम अंग में ही है। मनुस्मृति और अन्य शास्त्रों में पूजा पद्धति का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि यज्ञ या पूजा जैसे धार्मिक कृत्यों में पत्नी का सम्मिलित होना आवश्यक है और उसका स्थान वाम भाग में निर्धारित है। पत्नी ही धर्म की मूल प्रेरणा है, इसलिए जब पति किसी धर्म कार्य में लगे हों तो पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य है और उसका स्थान बाईं ओर ही होना चाहिए। विवाह के समय कन्या को वर के बाईं ओर बिठाकर शुभ कार्य संपन्न कराए जाते हैं। इस प्रक्रिया में भी यह संकेत मिलता है कि पत्नी का स्थान वाम भाग में ही है। विवाह एक धार्मिक यज्ञ है जिसमें पति पत्नी साथ मिलकर अग्नि को साक्षी मानते हुए व्रत करते हैं। यही परंपरा बाद में प्रत्येक पूजा, व्रत, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान में दोहराई जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी पूजा या किसी धार्मिक क्रिया के समय व्यक्ति को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। जब पति पत्नी एक साथ बैठते हैं तो पति दाहिनी और पत्नी स्वाभाविक रूप से बाईं ओर आ जाती है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहां यह परंपरा दिखाई देती है, जैसे कि जब भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ यज्ञ किया तब वे बाईं ओर विराजमान थी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ जब पूजन किया तब रुक्मिणी जी वाम भाग में विराजमान थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि देवताओं द्वारा भी यह परंपरा निभाई जाती रही है। हालांकि सामान्य पूजा में पत्नी का स्थान वाम भाग में ही होता है, लेकिन कुछ विशेष धार्मिक क्रियाओं में पत्नी को पति के दाहिने ओर बैठाया जाता है। इसका कारण यह है कि दाहिना भाग पितृकर्म और पिंगला नाड़ी से जुड़ा होता है, जो उत्तरदायित्व का प्रतीक होता है। कुछ तांत्रिक या विशेष रूप से शक्ति उपासना जैसे अनुष्ठानों में पत्नी को दक्षिण भाग में बैठाया जा सकता है, परंतु यह आजकल की पूजा विधियों में लागू नहीं होता। सामान्य गृहस्थों के लिए जो वैदिक विधि से पूजा करते हैं, उनके लिए वाम भाग का नियम ही मान्य है। वाम अंग यानी हृदय की ओर प्रेम, करुणा और सहानुभूति का प्रतीक होता है। पत्नी का उस ओर बैठना यह दर्शाता है कि वह पति के हृदय के समीप है, उसकी भावना, श्रद्धा और धर्म में सहभागी है। आध्यात्मिक रूप से भी नारी को शक्ति और पुरुष को शिव कहा गया है, जब दोनों एक साथ वाम दिशा में बैठकर पूजा करते हैं। आज के समय में कुछ लोग इन परंपराओं को केवल सामाजिक रीति कहकर नकार देते हैं, किंतु यह ध्यान देना आवश्यक है कि ये व्यवस्थाएं केवल रीति नहीं, बल्कि गहन चिंतन और साधना से विकसित की गई हैं। जब पति पत्नी धर्म के मार्ग पर साथ चलते हैं, तब यह संगठन केवल दाम्पत्य जीवन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक होता है। शास्त्रों,
पुराणों, वेदों के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि पूजा के समय पत्नी को पति के बाईं ओर यानी वाम भाग में बैठना चाहिए। यही वैदिक मर्यादा है, यही पारंपरिक नियम है और यही जीवन में सौभाग्य, संतुलन और उन्नति लाता है।